इस शांत रात में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। दिन भर की भागदौड़, थकान, चिंताएं और बोझ लेकर हम अब आपके सामने सिर झुकाते हैं। प्रभु, जैसे ये रात अंधकार से भरी है, वैसे ही कई बार हमारा मन भी उलझनों से भर जाता है, पर हमें विश्वास है कि आपकी उपस्थिति में अंधकार टिक नहीं सकता। हे पिता परमेश्वर, आज जो कुछ भी हमने देखा, सुना, कहा या सहा, जो बातें हमारे मन को व्याकुल कर रही हैं, जो प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिले, जो पीड़ा हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, यदि आज हमसे कोई भूल हुई हो, यदि हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, यदि हमारे विचार शुद्ध न रहे हों, यदि हमने जानबूझकर या अनजाने में पाप किया हो, तो अपनी महान दया से हमें क्षमा करें। अपने अनमोल लहू से हमें शुद्ध करें, हमारे मन, आत्मा और शरीर को पवित्र करें। हे प्रभु, इस रात हमारे घर पर अपनी शांति को उतार दे। हर कमरे में, हर कोने में आपकी उपस्थिति की रोशनी फैल जाए। जहां डर है वहां भरोसा आ जाए, जहां बेचैनी है वहां विश्राम मिल जाए। प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु दें। पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ाएं। बच्चों के मन को भटकाव से बचाकर उन्हें ज्ञान, बुद्धि और आज्ञाकारिता का हृदय दें। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग आज बीमार हैं, जो दर्द से कराह रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं या घर में बिस्तर पर पड़े हैं, उन सब पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। जहां डॉक्टर जवाब नहीं दे पा रहे, वहां आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर बनकर प्रकट हों। प्रभु, जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिन पर कर्ज का बोझ है, जिनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा, उनके लिए आप मार्ग खोल दें। नौकरी, व्यापार और काम में आशीष दें, ताकि उनकी रातें चिंता में नहीं, आपकी शांति में बीतें। हे प्रभु, आज इस रात हम उन सबको भी आपके सामने लाते हैं जिनसे हमें दुख पहुंचा, जिन्होंने हमें ठुकराया या गलत समझा। हम उन्हें क्षमा करते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप हमें क्षमा करें। हम अपने हृदय से हर कड़वाहट को निकाल देते हैं। प्रभु, हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। शासकों को बुद्धि दें, न्याय और सच्चाई को बढ़ने दें। हिंसा, नफरत और भय को दूर करें। हर घर में शांति और हर दिल में आशा भर दें। हे पिता, जब हम इस रात सोने जाएं, तो हमारे मन को शांत कर दें। हर बुरा सपना, हर डरावना विचार, हर नकारात्मक शक्ति को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन की हर छोटी बड़ी आशीष के लिए, उस रोटी के लिए जो हमें मिली, उस सांस के लिए जो हम ले पाए, उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन में है। कई बार हम शिकायत करते हैं, पर आज रात हम कृतज्ञ हृदय से कहते हैं, हे परमेश्वर, यदि कल हमारे लिए कोई चुनौती हो, कोई परीक्षा हो, कोई कठिन रास्ता हो, तो आज ही हमें सामर्थ्य दे दें, ताकि हम डर में नहीं, विश्वास में चल सकें। प्रभु, हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। हमारा भविष्य आपकी योजना में है। हम जानते हैं कि आप जो करते हैं वह हमारे भले के लिए होता है, इसलिए हम चिंता छोड़कर आपकी गोद में विश्राम करते हैं। हे पिता, अब इस रात हमारी नींद को मीठा कर दें, हमारी आत्मा को ताजगी दें। सुबह जब हम उठें तो नया बल, नई आशा और नया विश्वास लेकर उठें। आज इस शांत समय में हम पूरे मन, आत्मा और विश्वास के साथ आपके चरणों में आते हैं। आप हमारे सृजनहार हैं। आप हमारे भविष्य को जानने वाले हैं। आप हमारे हर परिश्रम, हर आंसू और हर संघर्ष को देखने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि हमारे जीवन में स्थिरता कितनी आवश्यक है। आप जानते हैं कि जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर कितनी भारी है। परिवार की उम्मीदें, समाज का दबाव और भविष्य की चिंता, इन सब के बीच हम आज आपके सामने ये विनती लेकर आए हैं। हे पिता परमेश्वर, हम सरकारी नौकरी के लिए आपके सामने प्रार्थना करते हैं। हम अपने सपनों को, अपने परिश्रम को, अपनी पढ़ाई को और अपनी तैयारी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जाकर पढ़ाई की है, कितनी बार असफलता का सामना किया है, कितनी बार लोगों के ताने सुने हैं, कितनी बार मन टूट गया, फिर भी हमने हार नहीं मानी। हे प्रभु, जब परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, जब चयन सूची में हमारा नाम नहीं था, जब सपने टूटते नजर आए, तब भी आपने हमें संभाले रखा। आज हम उसी भरोसे के साथ आपके सामने खड़े हैं। प्रभु, यदि यह नौकरी आपकी इच्छा के अनुसार है, तो आप स्वयं हमारे लिए द्वार खोल दें। जो रास्ते हमें बंद दिखाई देते हैं, आप उन्हें अपने सामर्थ्य से खोल दें। जहां सिफारिश काम करती है, वहां आप हमारा सहायक बने।
जहां प्रतियोगिता अधिक है वहां आप हमें अलग पहचान दें। हे परमेश्वर, हमारी बुद्धि को तेज करें, हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत करें। परीक्षा के समय हम जो पढ़ चुके हैं वह सब सही समय पर हमें याद आ जाए। घबराहट, डर और भ्रम को हमारे मन से दूर कर दें। प्रभु, परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय आपकी शांति हमारे साथ जाए। प्रश्न पत्र देखते समय हमारा मन स्थिर रहे। हम जल्दबाजी में गलत निर्णय न लें। जो प्रश्न हमें आते हैं उन्हें सही रीति से हल करने की बुद्धि दें। हे पिता, यदि साक्षात्कार का समय आए तो हमारे शब्दों में आत्मविश्वास भर दें। हमारी वाणी में सच्चाई और संयम हो। हमारे चेहरे पर भय नहीं, विश्वास झलके। साक्षात्कार लेने वालों के मन को हमारे प्रति अनुकूल कर दें। प्रभु, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते। हम किसी के साथ अन्याय नहीं चाहते। हम केवल वही पाना चाहते हैं जो आपने हमारे लिए निर्धारित किया है। यदि यह नौकरी हमारे लिए है तो कोई शक्ति हमें रोक न सके। हे स्वर्गीय पिता, आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी केवल नौकरी नहीं होती, यह परिवार की सुरक्षा होती है, यह माता पिता के बुढ़ापे का सहारा होती है, यह बच्चों के भविष्य की नींव होती है, यह समाज में सम्मान और आत्मसम्मान देती है। प्रभु, आज हम अपने माता पिता को आपके सामने लाते हैं। उनकी आंखों में जो उम्मीद है, उनके हृदय की जो प्रार्थनाएं हैं, उन्हें व्यर्थ न जाने दें। उनके विश्वास को टूटने न दें। हे प्रभु, यदि कहीं हमारी तैयारी में कमी रह गई हो तो आप अपनी अनुग्रह से उसे पूरा कर दें। यदि कहीं हमारा आत्मविश्वास डगमगाया हो तो आप हमें नया बल दें। यदि बार बार असफलता से हमारा मन थक गया हो तो आप हमें नया उत्साह दें। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम निराश हो गए, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने कहा अब नहीं होगा। पर आज हम फिर से विश्वास के साथ कहते हैं, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता, यदि यह नौकरी हमें मिले तो हम इसे घमंड का कारण नहीं बनाएंगे। हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, हम न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, हम अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे। प्रभु, हम वादा करते हैं कि जो आशीष आप हमें देंगे उसमें से दूसरों की भलाई भी करेंगे। गरीब, जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए हमारा हृदय संवेदनशील रहेगा। हे प्रभु, यदि आपकी योजना हमारे लिए कुछ और है तो हमें उसे स्वीकार करने का भी साहस दें। पर जब तक आप स्पष्ट न करें, हम प्रार्थना करते रहेंगे, हम द्वार खटखटाते रहेंगे, हम भरोसा बनाए रखेंगे। प्रभु, आज इस प्रार्थना के द्वारा हम अपनी चिंता आपको सौंपते हैं। हम भविष्य की फिक्र आपको दे देते हैं। हम अपने मन का बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे। जो देरी हमें समझ नहीं आती वह भी आपकी योजना का भाग है। हे हमारे जीवित परमेश्वर, आज हम किसी मांग के साथ नहीं आए हैं, आज हम किसी फरियाद के साथ नहीं आए हैं। आज हम केवल कृतज्ञ हृदय लेकर आपके चरणों में झुकते हैं और कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद उस दिन के लिए जब हमारा मन टूट चुका था, जब शब्द साथ नहीं दे रहे थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, और तब भी आपने हमारी चुप पुकार सुन ली। प्रभु, कई बार हमने जोर से प्रार्थना की, कई बार मन ही मन आपको पुकारा, कई बार सिर्फ आहें भरी और कई बार केवल आपकी ओर देखा, और हर बार आपने सुना। धन्यवाद प्रभु उस हर रात के लिए जब नींद नहीं आती थी, चिंताएं सिरहाने बैठी रहती थीं, भविष्य डरावना लगता था, और तब आपने हमारे मन को शांति दी। धन्यवाद उस हर सुबह के लिए जब हम भारी मन से उठे पर फिर भी सांस मिली, बल मिला और आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि हमने कई बार शिकायत की, हमने कई बार सवाल उठाए, हमने कई बार कहा क्यों प्रभु, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद प्रभु उस धैर्य के लिए जिससे आपने हमारी बातें सुनी, उस प्रेम के लिए जिससे आपने हमें संभाला, और उस अनुग्रह के लिए जिससे आपने हमारे जीवन को ढक लिया। प्रभु, जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, जब दरवाजे नहीं खुल रहे थे, जब उत्तर नहीं मिल रहे थे, तब भी आप काम कर रहे थे। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद उस समय के लिए जब हम समझ नहीं पाए पर आपने सही समय पर सही निर्णय लिया। हे प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो देरी थी वह भी आपकी सुरक्षा थी, जो अस्वीकार था वह भी आपकी भलाई थी। धन्यवाद प्रभु उस हर छोटे उत्तर के लिए जिसे हम नजरअंदाज कर गए, उस हर आशीष के लिए जिसे हमने सामान्य समझ लिया। धन्यवाद उस रोटी के लिए जो रोज हमें मिली, उस पानी के लिए जिससे हमारी प्यास बुझी, उस छत के लिए जिसके नीचे हम सुरक्षित रहे। हे पिता, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, उन रिश्तों के लिए जिन्होंने हमें थामे रखा,
उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की जब हम खुद प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। धन्यवाद प्रभु उन माता पिता के लिए जिन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा, उन बच्चों के लिए जो हमारी आशा बने, उन मित्रों के लिए जो अंधेरे समय में रोशनी बने। प्रभु धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो धीरे धीरे आई, धन्यवाद उस राहत के लिए जो सही समय पर मिली, धन्यवाद उस नौकरी के लिए, उस अवसर के लिए, उस दरवाजे के लिए जो आपने खोला और जिसे कोई बंद नहीं कर सका। हे प्रभु आज हम खुले मन से स्वीकार करते हैं, हम जीवित हैं क्योंकि आपने चाहा, हम सुरक्षित हैं क्योंकि आपने रखा, हम आगे बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपने मार्ग बनाया। धन्यवाद प्रभु हर उस आंसू के लिए जिसे आपने व्यर्थ नहीं जाने दिया, हर उस दर्द के लिए जिसे आपने हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद उस सब के लिए जो असफलता ने सिखाया, धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो टूटते टूटते बच गया। हे पिता परमेश्वर आज हम वादा करते हैं कि जो आशीष आपने हमें दी है उन्हें हम घमंड में नहीं बदलेंगे, हम कृतज्ञ बने रहेंगे, नम्र बने रहेंगे। प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली, इसलिए नहीं कि हम योग्य थे बल्कि इसलिए कि आप दयालु हैं। धन्यवाद उस कश्मा के लिए जो हमें बार बार मिली, धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी कम नहीं हुआ। हे प्रभु आज हम अपने भविष्य को भी धन्यवाद के साथ आपके हाथों में रखते हैं। जो आने वाला है वह भी आपकी योजना में है, इसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद उस आशा के लिए जो आज हमारे मन में है, धन्यवाद उस शांति के लिए जो हमारे हृदय में उतर रही है। प्रभु अब जब हम ये प्रार्थना समाप्त करते हैं तो हमारे चेहरे पर डर नहीं, मन में चिंता नहीं, बल्कि शांति और भरोसा है। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु आप आज भी हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु आप आगे भी हमें संभालेंगे। हम ये धन्यवाद प्रार्थना पूरे हृदय, पूरे विश्वास और पूरी नम्रता के साथ आपको अर्पित करते हैं।